आईएल टी20 की टीम डेजर्ट वाइपर्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मोहम्मद आमिर की, जो कि एस फास्ट बॉलर हैं उनकी टीम के, उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया कि यार मोहम्मद आमिर के पास जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है ना, वो बड़ी अनमैच्ड किस्म की है। ही सेड कि वो हमारे साथ पिछले साल भी थे और हमें पता है कि वो किन चीज़ों का कैपेबल है। अच्छा, प्लस ही सेड कि मैंने आमिर के साथ कई मल्टीपल टूर्नामेंट्स में इसके अलावा भी काम किया हुआ है, आईएल टी20 के अलावा। आईपीएल को छोड़ के ना तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट इन दोनों ने शायद दुनिया की बाकी हर दूसरी लीग में एक दूसरे के साथ काम किया होगा, क्योंकि टॉम मूडी जनाब, इनका कोचिंग एक्सपीरियंस, टॉम मूडी को ना ना करते कोई मेरा ख्याल है 10 से 12 साल हो गए होंगे, शायद इससे ज़्यादा। बड़े लेवल की मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टीम्स की, जैसे श्रीलंका हो गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम और वो सारा कुछ। अच्छा, इसके अलावा जो टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसमें भी बहुत नाम है। इसमें आप बीबीएल को उठाकर देख लें, वहाँ पर टीम्स की हेड कोचिंग भी की है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी रहे हैं, सीपीएल के डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आईपीएल में 2 टीम्स की हेड कोचिंग की है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच रहे हैं। मतलब बेतहाशा एक्सपीरियंस है टॉम मूडी का, जिसे कहते हैं कोचिंग में, और आमिर के साथ उन्होंने काम भी ठीक ठाक किया हुआ है। तो प्लस ही सेड कि यार वो हमारे लिए एक बड़ा रियल एसेट है मोहम्मद आमिर, और उसकी क्वालिटी और जो क्लास है जिस एज अ फास्ट बॉलर, उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। सर आमिर भाई जो है ना हमारे, वो फास्ट बॉलर के तौर पर ना देखा करें आप उनको, ही इज़ डैम गुड, वो बहुत स्मार्ट है। टी20 क्रिकेट को लेकर मोहम्मद आमिर की जो स्मार्टनेस है ना एज अ बॉलर, वो आपको बहुत रेयर नज़र आती है, बहुत रेयर। देखिए, क्वालिटी उनके पास थी, पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन इस क्वालिटी के साथ ना मोहम्मद आमिर ने अपने आप को अडेप्टिव किया है टुवर्ड्स टी20 क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसको हम कहते हैं। क्योंकि ठीक है, उन्होंने पैसा कमाना था, उन्होंने कमाया और वो सारा कुछ, और वो अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन आमिर की स्मार्टनेस ये है कि उन्होंने वो पैसा जो है ना अन्य वानी, इधर कोठी चढ़ा दी, उधर प्लॉट ले लिया, फलाना कर लिया, टमकाना कर लिया। उस बंदे ने वो पैसा इन चीज़ों पर तो थोड़ा थोड़ा करके खर्च किया, अपनी ज़ात के ऊपर भी ठीक ठाक किया। और ज़ात से मेरी मुराद ये है कि ही न्यू कि ये जो मेरी बॉडी है ना, इसी ने काम करना है, तो उन्होंने फिर अपना कोच, वो जिसे कहते हैं ना वो कोच, ये जिसे कहते हैं फिजिकल ट्रेनिंग का और ये सारा कुछ, उन्होंने अपने हायर किए हुए हैं बंदे हैं जिनको वो ठीक ठाक पे करते हैं, और वो फिर आमिर की बॉडी का ख्याल रखते हैं। आमिर परफॉर्मेंसेस देता है। अब आमिर की परफॉर्मेंसेस का हिसाब ये है, 298 टी20 इनिंग्स में 350 विकटें हैं जो दुनिया भर में कमाई हुई हैं, 7.20 की इकॉनमी के साथ, 22.5 की बॉलिंग एवरेज के साथ। ये टी20 क्रिकेट का मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की सारी मेजर लीग्स इन्होंने खेली हुई हैं। और अब आपको आमिर अनकरीब आने वाले कुछ सालों में वो आईपीएल भी खेलते हुए नजर आएंगे। उनको यूके का पासपोर्ट तो मिल लेने दो, ये आपको आईपीएल भी खेलते हुए नजर आएंगे, और आईपीएल में भी ही वुड बी इन अ रियली गुड डिमांड। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिटी है ना यार, क्वालिटी तो उन्होंने जनरेट की है। सीपीएल 3 टीम्स की तरफ से खेले, 51 विकेट्स हैं 38 इनिंग्स में। दी 100 वो 2 टीम्स की तरफ से खेले हैं, 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। नेट वेस्ट वाइटलिटी ब्लास्ट वो 3 टीम्स की तरफ से खेले हैं, 28 इनिंग्स में 34 विकेट्स हैं। अच्छा, पीएसएल 2 टीम्स की तरफ से खेले हैं, 74 इनिंग्स में 73 विकेट्स हैं। अच्छा, आईएल टी20 ये डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से पिछला सीज़न भी खेले, इस सीज़न में भी ही वुड बी अवेलेबल, 9 इनिंग्स में 12 विकेट्स हैं। बीपीएल 4 टीम्स की तरफ से खेले हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग 36 इनिंग्स में 52 विकेट्स हैं। लंकन प्रीमियर लीग वो भी खेले हुए हैं, उसमें ये जिसे कहते हैं 16 इनिंग्स में उनकी 17 विकेट्स हैं। आप इन सारे मेजर टूर्नामेंट्स में, इन सारे जो है दुनिया की बड़ी बड़ी सारी लीग्स इसमें कवर हो रही हैं। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आई कि बीबीएल वालों ने क्यों नहीं अप्रोच किया, और आमिर का उनके साथ कभी कोई मुआहदा हुआ क्यों नहीं। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर तो आमिर वुड बी रियली हैंडी, बट चलो। अच्छा, इसमें इस लिस्ट में मैं आपको बताऊं कि आमिर की जो सबसे ज़्यादा मुझे बॉलिंग एवरेज नज़र आ रही है वो 9.06 की है, और वो है दी 100 के अंदर। इसके अलावा आमिर की 6-7 में जिसे कहते हैं इकॉनमी है, इकॉनमी की मैं बात कर रहा हूँ। सीपीएल में 6.93 की है, दी 100 में 9.06 की है, वाइटलिटी ब्लास्ट में 7.05 की है, पीएसएल में 7.57 की है, इंटरनेशनल टी20 लीग आईएल टी20 उसमें 7.6 की है, बीपीएल में 6.36 की है, एलपीएल में 7.75 की है। अब ये ना मेजरली ये
बांग्लादेश प्रीमियर लीग को निकाल कर और थोड़ा से 1-2 ग्राउंड्स एलपीएल के निकाल दें तो ये बाकी सारे फट्टा विकटों के ऊपर होती हैं। ये जितनी भी ये हैं फ्रेंचाइज बेस्ड ये जो लीग्स हैं, और वहाँ पर यार एज ए फास्ट बॉलर 6-7 की इकॉनमी रखना, इसी से आपको पता चल जाता है कि वो कितना क्वालिटी का बॉलर है। और अब ये डेजर्ट वाइपर्स के लिए आप देखिएगा, पिछले साल डेजर्ट वाइपर्स का जो सबसे क्लोज गेम गया था मुंबई इंडियंस की वो एमिरेट्स वाली जो टीम है उसके अगेंस्ट, उसमें भी आमिर ने जो लास्ट बॉल पे शाहीन ने, अगर आपको याद हो, मैच जितवाया था, लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे, उस मैच में भी आमिर ने 3 विकेटें ली थी, बड़ी जिसे कहते हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी आमिर ने। तो डेजर्ट वाइपर्स के जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है वो टॉम मूडी, अगर वो मोहम्मद आमिर की तारीफ़ कर रहे हैं तो वो फिर जेन्युइन बनती भी है तारीफ़। मुझे तो ये है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यार वो पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट नहीं खेल पाते, लेकिन अब जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं उनको ये प्राइस तो पे करनी पड़ेगी कि आहिस्ता आहिस्ता उनके जो मेजर हैं प्लेयर्स वो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे करके T20 लीग क्रिकेट के अंदर घुसेंगे मल्टीपल, क्योंकि वो एक साल में लीग क्रिकेट खेल कर जितना पैसा कमा लेते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो उनको एक साल में उस पैसे के हाफ का भी हाफ शायद मिल जाए तो बड़ी बात है। तो फिर जाहिर बात है पैसा मैटर्स, तभी तो ये जो T20 लीग्स हैं ये जितनी भी चल रही हैं T20 बेस्ड, उसमें पैसा ही तो सबसे जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंशियल एंटिटी है जो कि प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचता है। फिर वो IPL हो, फिर वो SA T20 हो, फिर वो IL T20 हो। अब मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो IPL के बाद सबसे ज़्यादा पैसे IL T20 देती है। ये एक फैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था किसी बिज़नेस के न्यूज़पेपर में, स्पोर्ट्स की आर्टिकल में, कि IL T20 सबसे ज़्यादा पैसे देती है प्लेयर्स को आफ्टर IPL। लेकिन IL T20 का सिर्फ एक नुकसान है, IL T20 जो है ना, ये वो जिसे कहते हैं ना, जहाँ पर हो रही हो वहाँ की जो लोकल क्रिकेट है उसको उतना फ़ायदा नहीं दे पा रही। अब IL T20 में आपको UAE के बड़े कम प्लेयर्स मिलेंगे, ये ज़्यादातर जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को डालती है। इसके अलावा दुनिया भर में जितनी भी बाकी लीग्स हैं ना, वहाँ पर जो लोकल टैलेंट है ना उसको ठीक ठाक एक क्वांटिटी में लिया जाता है और इंटरनेशनल प्लेयर्स का चंक थोड़ा होता है। यहाँ पर उसके वाइस वर्सा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स का चंक बहुत बड़ा है और जो लोकल प्लेयर्स हैं उनका चंक बहुत छोटा है, जिसकी वजह से फिर हिसाब किताब जो है ना वो लोकल क्रिकेट को जो प्रमोट करने की बात आएगी तो उसमें IL T20 बाकी लीग से पीछे है। पैसों शैसों के मामले में तो काफ़ी आगे है बाकियों से IPL को निकाल कर, लेकिन जब लोकल टैलेंट को प्रमोट करने का, उन तक नीचे के लेवल तक क्रिकेट तक पहुंचाने का जो है मामला, वो थोड़ा सा ज़रा अभी कमज़ोर है IL T20 का। बट होपफुली शायद आगे जाकर ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।